चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूबरनेटिस का अगला टॉपिक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्यूबरनेटिस क्लस्टर को रीसेट किस तरीके से किया जाता है। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर क्यूबरनेटिस क्लस्टर रीसेट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। और इसी के साथ आज हम लोग बात करेंगे एक और टॉपिक के बारे में, क्यूबरनेटिस नोड डिलीट। तो दो टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं भाई डायग्राम के फॉर्मेट में ये रीसेट क्या होता है, फिर समझेंगे डिलीट के बारे में। तो मान लीजिए ये आपने क्लस्टर लगा रखा है। क्लस्टर के अंदर ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है और ये एक नोड है, ऐसे समझें। और ये एक नोड है। परफेक्ट। चलो, और ये आपका मास्टर नोड है, मास्टर नोड 1 है, और ये आपका मास्टर नोड 2 है, और ये है आपका वर्कर नोड 1, और ये है आपका वर्कर नोड 2, और ये है आपका वर्कर नोड 3। परफेक्ट। अब आपने मास्टर नोड 2 इसलिए रखा है क्योंकि आप मास्टर नोड के एचए बना के रखना चाहते हैं, हाई अवेलेबिलिटी, राइट। तो आपने क्या किया, मास्टर नोड की एचए आपने बनाया, तो आपने यहाँ पर एक लोड बैलेंसर लगाया होगा डेफिनेटली सिंगल एंड पॉइंट के लिए। परफेक्ट। और ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या कहला गया आपका क्यूबरनेटिस क्लस्टर। क्लस्टर में 5 नोड है, 5 में से 2 नोड मास्टर है और 3 नोड वर्कर है। ठीक है। चलो, अब आपका क्लस्टर बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन मान लीजिए कभी ना कभी ऐसा हुआ कि मास्टर नोड 1 में कुछ दिक्कत आ गई। अब दिक्कत कहीं पर भी आ सकती है ना, कि मास्टर नोड में कुबरनेटिस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे आ गई, एपीआई सर्वर पे आ गई, डेटाबेस पे आ गई, शेड्यूलर पे आ गई, कहीं पर भी प्रॉब्लम आ गई। आप उसे सॉल्व कर रहे हैं लेकिन सॉल्व नहीं हो पा रहा। बहुत ज्यादा आपने ट्रबल शूटिंग किया, बहुत आपने हाथ पैर मारा, लेकिन सॉल्व नहीं हो पाया। तो फाइनल इसका सोल्यूशन क्या है फिर? क्या हम इस क्लस्टर को हटा दें? बोले तो इसके अंदर जो ओएस है उसको फॉर्मेट करके दोबारा से इंस्टॉल करें? नहीं, ऐसे नहीं किया जाएगा। यहां पर सिर्फ आप ओएस के ऊपर की लेयर को रीसेट कर दीजिए, बोले तो क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशंस को रीसेट कर दीजिए। तो एक रीसेट वाला जो पार्ट है ये आपका लास्ट ट्रबल शूटिंग का लास्ट पार्ट होता है। जब आप सारी ट्रबल शूटिंग कर लें, कभी दिक्कत आ जाती है आपके क्लस्टर पे, नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सारी ट्रबल शूटिंग करने के बाद एक लास्ट सोल्यूशन आपके पास बचता है कि आप इस क्लस्टर को रीसेट कर दें। तो हाँ, एक चीज और बता देता हूं, अगर आप क्लस्टर को रीसेट नहीं कर रहे हैं, आप क्लस्टर के अंदर किसी एक नोड को रीसेट करेंगे, राइट। अब यहां पर देखो, हम लोग ये टर्म्स भी बोले कि क्लस्टर रीसेट हो गया, तो ये भी बात सही है। क्यों? अगर मेरे पास एक ही मास्टर नोड है और मैं अगर उसी को रीसेट कर दूं तो पूरा का पूरा क्लस्टर ही मेरा डाउन हो गया फिर। तो अगर मेरे पास 2 मास्टर नोड है तो मैं एक क्लस्टर को रीसेट करूंगा तो कोई बात नहीं, एक मास्टर नोड वर्कलोड को संभाल लेगा। तो अब रीसेट करने की कमांड क्या है? तो रीसेट करने की कमांड है दोस्तों क्यूबेडियम रीसेट, ये कमांड है। अब ये कमांड अगर आपने इस नोड में चलाया तो रीसेट का मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीजें रीसेट करके और आपको एक स्टेज में लाके रख देगा। नहीं, जितनी भी चीजें यहां पे चल रही हो सारी की सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी, ये मतलब है रीसेट का। अब डिलीट क्या होंगी? तो जैसे एपीआई सर्वर से कनेक्शन हट जाएगा, क्यूबलेट बंद हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिलीट हो जाएंगी, सर्टिफिकेट डिलीट हो जाएगा, डेटाबेस लोकल है तो वो डिलीट हो जाएगा, तो सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी। अब रीसेट हो गया। अब आप इसे दोबारा इनिशियलाइज कर लें, किस कमांड से? क्यूबेडियम इनिट, तो ये दोबारा इनिशियलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप रीसेट करेंगे कभी भी अगर आपके क्लस्टर में कोई नोड में दिक्कत आती है तो। इसी तरीके से आपके वर्कर नोड में भी प्रॉब्लम आ सकती है कभी। मान लीजिए वर्कर नोड 3 काम नहीं कर रहा है,
राइट। तो आप वर्कर नोड को भी रीसेट कर सकते हैं। तो आप वर्कर नोड पे जाएं और वहां पे रीसेट कमांड चला दें। उसके बाद जैसे रीसेट चला देंगे और रीसेट होने के बाद क्या होगा, वर्किंग स्टेज से बाहर निकल जाएगा। क्लस्टर का पार्ट तो रहेगा लेकिन वो वर्किंग स्टेज में नहीं रहेगा। अब दोबारा उसे वर्किंग स्टेज में लेके आना है, तो याद करिए मास्टर नोड को दोबारा वर्किंग स्टेज में आपने कैसे लाया, क्यूब एडीएम इनिट कमांड से। ऐसे वर्कर नोड को लाने के लिए, वर्कर नोड को अगर आप वर्किंग स्टेज में लाना चाहते हैं तो क्यूब एडीएम इनिट नहीं, ज्वाइन कमांड करनी पड़ेगी। याद होगा आप सबको, क्लियर। चलो इसी तरीके से मान लीजिए अगर आप क्यूब एडीएम रीसेट कमांड इस मास्टर नोड पे चला रहे हैं तो क्या होगा, डेटाबेस वगैरह सब कुछ रीसेट कर देगा, मैंने बताया आपको। लेकिन अगर इस मास्टर नोड में जो भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हो जैसे ETCD, तो अगर वो डेटाबेस एक्सटर्नल नोड पे रखा हुआ है तो फिर वो डेटाबेस को रिमूव नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए एक्सटर्नल नोड पे है, ये एक्सटर्नल नोड पे आपका डाटाबेस चल रहा है, ठीक है ना, और ये डाटाबेस आप इस मास्टर नोड पे यूज कर रहे हो। तो जब आप इसे यहाँ पे आके क्यूब एडीएम रीसेट कमांड चलाएंगे तो वो इस एक्सटर्नल डेटाबेस को रिमूव नहीं करेगा। अगर इंटरनल डेटाबेस है इसके अंदर तो उसे रिमूव करेगा बस। तो फिर एक्सटर्नल डेटाबेस की लिंक को आपको मैनुअली हटाना पड़ेगा, राइट। ETCD CTL स्पेस डेल करके कमांड है, उससे हटानी पड़ेगी। ये चीज इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हमने मास्टर नोड को हमने रीसेट किया लेकिन डेटाबेस नहीं रीसेट हुआ, क्या रीजन हो सकता है। तो आप बता सकते हैं डेटाबेस एक्सटर्नल होगा। क्लियर। चलो इसी तरीके से जब आप रीसेट करने जाते हैं तो रीसेट के कई फेसेस हैं कि किस वे पे आप रीसेट करना चाहते हैं। मतलब जब आप रीसेट करते हैं, अगर आपने रीसेट कमांड चलाया तो ये कंप्लीट रीसेट करेगा, लेकिन मैं यहां पर कुछ फेसेस स्किप करा सकता हूं कि ये पार्ट रीसेट ना हो, ये पार्ट रीसेट ना हो, ये पार्ट रीसेट ना हो, ऐसे मैं बता सकता हूं। तो हम लोग उसे फेसेस बोलते हैं। तो जैसे पहला फेसेस अगर हम बात करें तो पहला फेसेस हो गया जैसे प्री फ्लाइट, राइट। दूसरा फेसेस हो गया अपडेट क्लस्टर स्टेटस। तीसरा फेसेस हो गया रिमूव ETCD मेंबर, और अगला फेसेस हो गया फोर्थ नंबर क्लीन अप नोड। तो ये 4 फेसेस है दोस्तों, ये 4 फेसेस हैं, राइट। अगर आपने किसी भी नोड पे जाके कमांड क्या चलाया, क्यूब एडीएम रीसेट, राइट, तो क्या करेगा, पूरे क्लस्टर उस नोड को पूरा क्लीन कर देगा। अगर आपने कमांड के आगे प्री फ्लाइट लगा दिया तो भी वो पूरा रिमूव करेगा, राइट। मतलब रीसेट और प्री फ्लाइट एक जैसा ही है देखा जाए कहीं ना कहीं। और मान लीजिए अगर आपने यहां पर अपडेट क्लस्टर स्टेटस किया तो भी वो कंप्लीट रिमूव करेगा, राइट। और मान लीजिए अगर आपने यहां पर क्या बोला, रिमूव ETCD मेंबर, तो भी वो कंप्लीट रिमूव करेगा। और मान लो अगर आपने अगला कमांड मारा यहां पर रीसेट के आगे क्लीन अप हाइफन नोड, तो भी वो कंप्लीटली रिमूव करेगा जिस भी नोड में चला होगा। तो अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा, जब ये सारे कमांड एक ही काम कर रहे हैं तो इतने सारे आने की जरूरत क्यों पड़ी भाई, वो तो क्यूब एडीएम रीसेट से भी हो रहा था, फिर ये सारी चीजें क्यों आ गई, ये ऑप्शन, ये फेसेस क्यों आ गए, सवाल आ रहा होगा ना। तो इन फेसेस को हम लोग यूज करते हैं स्किप करने के लिए, राइट, स्किप करने के लिए। जैसे मैंने यहां पे बोला क्यूब एडीएम, अगर मैंने रीसेट किया और हाइफन हाइफन मैंने स्किप फेसेस, और मैंने यहां पे बोला रिमूव ETCD मेंबर, तो अब ये क्या करेगा, पूरा का पूरा रिमूव करेगा लेकिन डेटाबेस को छोड़ देगा। तो ये फेसेस स्किप पैरामीटर को यूज करने के लिए दिया गया। क्लियर। ऐसे अगर आपने यहां पर क्लीन अप नोड किया
तो सब कुछ रिमूव करेगा लेकिन नोड को पूरी तरीके से क्लीन नहीं करेगा। तो ये फेसेस इस तरीके से यूज किया जाता है, राइट। देखेंगे आगे प्रैक्टिकल करते टाइम। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। मेरे पास देखिए मास्टर नोड भी रेडी है, मैं आपको दिखा देता हूं। kubectl गेट नोड्स, देख सकते हैं मास्टर वर्कर दोनों रेडी हैं और ये रहा वर्कर, ठीक है। अब ये फेसेस को अगर आप देखना है तो आप गूगल पे आ जाएं और यहां पर आप लिखें kubernetes क्लस्टर रीसेट। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये। देखें ये फेसेस, राइट। कह रहा फ्लैग लगा के यूज करें। तो अभी अगर मैं मास्टर नोड पे जाऊं और अगर मैं मास्टर नोड पे जाता हूं, मेरे पास एक ही मास्टर नोड है, तो डेटाबेस कहां पे होता है मैं आपको दिखाता हूं। varlib etcd के अंदर देखिए मेंबर नाम का फोल्डर है और ये डेटाबेस पड़ा हुआ है। स्नैप के अंदर चले जाएं, वॉल के अंदर चले जाएं, ये देखिए, राइट। ये डेटाबेस है, लोकल है अभी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कुबरनेटिस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाऊँ, यहाँ पे cdtc कुबरनेटिस के अंदर गया, यहाँ पर देखिए सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी हुई है, राइट। कंट्रोलर मैनेजर है देखिए, शेड्यूलर देखिए, और अगर आप मैनिफेस्ट में जाएं तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें नज़र आएंगी। सर्टिफिकेट देखें तो pki देखिए। आप अगर मुझे एक क्लस्टर रीसेट करना है, क्या करना है, kubectl गेट नोड्स, ठीक है। इसको मैं वॉच में डालता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे रीसेट करना चाहता हूं, तो कैसे रीसेट करेंगे देखें। मैं यहां पर कमांड चलाया kubadm रीसेट, तो देखिएगा यस पूछ रहा है, यस, सारी चीजें रीसेट हो जाएंगी। देख सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्लस्टर देखिए कनेक्शन डाउन, क्योंकि आपके पास एक ही मास्टर नोड था, आपने उसी को रीसेट कर दिया, तो वर्कर नोड भी कोई काम का नहीं रहा, राइट। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ें तो देखिए साफ साफ कह रहा है यहाँ पर क्या क्या हुआ, देखो। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, प्लीज मैनुअल रिमूव द etcd मेंबर यूजिंग दिस कमांड। अगर एक्सटर्नल है तो आप मैनुअल रिमूव कर लें। अब देखो क्या किया, स्टॉपिंग द क्यूबलेट, फिर अनमाउंटिंग दिस डायरेक्टरी, फिर डिलीट दिस फाइल, फिर डिलीटिंग दिस फाइल, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर आगे क्या बोल रहा है देखिए, द रीसेट प्रोसेस डज नॉट क्लीन CNI कॉन्फ़िगरेशन, टू डू सो यू मस्ट रिमूव। तो ये नेटवर्क को रिमूव नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर। इसी तरीके से देखिए यहां पर सारी चीजें बता रहा है। तो अब रीसेट हो गया। अगर मैं इसे दोबारा वापस करना चाहता हूं रिवर्ट, तो क्या करना पड़ेगा, kubadm रिवर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था kubadm init कमांड आप चला, तो दोबारा से रिवर्ट बैक हो रहा है।
डन। देखो, तो आप इसे दोबारा से सेटअप कर लें। ये लें, ये लें, सॉरी ये नहीं चली थी, ओवरराइट मांग रहा था। ठीक है, तो अब मैं अगर क्यूब एडीएम, सॉरी क्यूब एडीएम नहीं आएगा, हमें क्लस्टर की स्टेटस देखना है। क्यूब सीटीएल गेट नोड्स, तो देखें यहाँ पर मास नोड, क्योंकि वर्कर नोड तो अभी मुझे दोबारा ज्वाइन कराना पड़ेगा, राइट। अब मैं यहाँ पर ना आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था रीसेट करने के बाद, जो मैं भूल गया आपको दिखाना। ठीक है, ये दिखाना चाहता था कि जब मैं रीसेट करता हूँ तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था बट याद नहीं रहा मुझे। वैरलिब ईटीसीडी ये सारी चीज़ें उड़ जाती हैं, तो कोई नहीं, मैं इसको दोबारा रीसेट करके आपको दिखा देता हूँ। क्यूब एडीएम रीसेट, दोबारा रीसेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। डन। तो देखिए, रीसेट होने के बाद जब अगर मैं वैर लिब ईटीसीडी के अंदर जाऊं तो देखिए गायब, राइट। ऐसे अगर मैं ईटीसी क्यूबरनेटिस सीडी ईटीसी के अंदर क्यूबरनेटिस के अंदर जाऊं तो देखिए, अगर मैं मैनिफेस्ट के अंदर गया देखिए सारी फाइल गायब, राइट। ऐसे अगर मैं पीकेआई के अंदर जाऊं, यहाँ पे सर्टिफिकेट होती है, सारी फाइल गायब। तो देखिए रीसेट करते ही सारी चीज़ें गायब। अब वापस रिवर्ट बैक करने के लिए सेम वही है, क्यूब एडीएम इनिट, क्यूब एडीएम इनिट कमांड चला दें, सॉरी क्यूब एडीएम इनिट। डन हो गया। ये सेटअप कर लेते हैं जल्दी से, जिससे हमारा क्लस्टर आप मोड में आ जाए, मास्टर नोड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लैब घर पे करेंगे तो भी आपको बार बार रीसेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब मैं क्यूसीटीएल गेट नोट्स करता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको वैर लिब ईटीसीडी के अंदर लेके जाऊँ, देखिए फाइल आ गई। अगर मैं ईटीसी क्यूबरनेटिस के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर भी सारी फाइल आ गई, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलो अब रीसेट करने का एक तरीका मैंने आपको बताया था। अगर आप क्यूब एडीएम रीसेट हाइफन स्किप फेसेस, ठीक है, अगर आपने फेसेस बताया, अब कौन से फेसेस देखो यहाँ पर, अगर मैंने ये फेसेस स्किप करवा दिया, राइट, ये वाला, तो क्या होगा, सब कुछ रिमूव होगा लेकिन डेटाबेस को छोड़ के, क्योंकि आपने उसे स्किप करा दिया। देखिए करके देखते हैं, डेटाबेस को छोड़ के सारी चीजें गई। तो अगर मैं आपको ईटीसी यहाँ पे लेके जाऊँ, देखिए फाइल यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर वो फाइलें नहीं हैं, वो डिलीट हो गई। पीकेआई के अंदर गया तो यहाँ पर भी नहीं है।
लेकिन अगर मैं वैर लिब क्यूबरनेटिस के अंदर, सॉरी, वैर लिब ETCD के अंदर गया तो देखिए वो फोल्डर पड़ा हुआ है। तो हमने स्किप करा दिया, किसको स्किप करा दिया? डेटाबेस को, राइट। तो अब मैं इसे मैनुअल डिलीट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेंबर फोल्डर को ये लें, ठीक है। चलो अब दोबारा इसे हम लोग सेटअप करते हैं। सेम कमांड क्यूबेडियम इनिशियलाइज, डन। तो ये मैंने किया, ये भी किया, डन। उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ kubectl-n cube-system get pod, सारे पॉड चल रहे हैं कंपोनेंट्स के, तो बिल्कुल तो पॉड नेटवर्क यहाँ पे है नहीं एक्चुअली। आई थिंक पॉड नेटवर्क भी अब रिमूव होने लग गया है। तो यहाँ पर जब हम रीसेट कर रहे थे तो ये हमें एक चीज़ बोल रहा था, राइट, ध्यान से देखते हैं आप लोग। ये चीज़ क्या बोल रहा था? रीसेट प्रोसेस डज नॉट क्लीन CNA। अच्छा, ये कह रहा था कि ये वाली फाइल क्लीन नहीं होगी, है ना। तो आप मैनुअल क्लीन कर दें, लेकिन पॉड नेटवर्क भी ये रिमूव कर रहा है। तो मैंने आपको थ्योरी में जो बताया उसके लिए सॉरी, पहले ये नहीं करता था, बट अब पॉड नेटवर्क भी ये रिमूव कर रहा है अगर आप रीसेट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए रीसेट करते ही पॉड नेटवर्क भी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, राइट। जो मैं कैलिको पॉड नेटवर्क यूज़ करता था वो यहाँ पर नहीं है। तो मुझे पॉड नेटवर्क यहाँ पे दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो इनिट के बाद आप जिस तरीके से आप क्लस्टर सेटअप करते थे तो आप इनिट के बाद पॉड नेटवर्क बनाते थे, तो यहाँ पर भी आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं भाई, पॉड नेटवर्क बनाने के लिए तो आप सबको पता है हम लोग क्यूबरनेटिस क्यूब एडीएम इंस्टॉल पे चलते हैं। सीधे डायरेक्ट नीचे आ जाएं आप लोग, यहाँ क्यूब एडीएम पे आ जाएं। और यहाँ पर देखिए पॉड नेटवर्क के लिए इसने बताया होगा, ये देखिए कैलिको, ठीक है ना। तो चुपचाप से आप ये कॉपी कर लें। हमने क्लस्टर बनाते टाइम ये सारी चीज़ें डिटेल में देख रखी हैं। लो, चलो, तो अब अगर मैं kubectl गेट करूं तो अब देखो ये पॉड नेटवर्क आ गया, राइट। तो अब मेरा क्लस्टर कंप्लीटली रेडी हो जाएगा। कंटेनर क्रिएटिंग मोड में भी है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। राइट, लास्ट स्टेज है, आने वाला ये कोर DNS अब आ गया, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पर कमांड मारा kubectl get nodes, तो नोट्स करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मास्टर है, वर्कर को भी मुझे यहाँ पर ऐड कराना पड़ेगा। तो इसने टोकन दिया था आपको, जैसे ही आपने इसको सेटअप किया था इसने टोकन आपको दिया था। देख लेते हैं कहाँ है टोकन। तो ये रहा टोकन। तो ये टोकन आप यहाँ से कॉपी कर लें और एक नोटपैड ओपन कर लें। पहले यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, इसको सिस्टमैटिक कर लेते हैं। ठीक हो गया।
तो अब मैं यहाँ पर गया वर्कर नोड पे, ये वर्कर नोड है और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। तो अभी ये एरर दे रहा है, राइट, कह रहा है बहुत सारी फाइलें एग्जिस्टिंग है, क्योंकि ऑलरेडी ये मेंबर मास्टर नोड के साथ ऐड था। तो ये कह रहा है ये सारी फाइल एग्जिस्ट हैं। तो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी ना मुझे। तो मैं वर्कर नोड को भी क्या करूँगा, क्यूब एडीएम रीसेट, ये लो रीसेट करके करूँगा। तो ये 2 मिनट में रीसेट हो जाएगा। हो गया रीसेट। अब मैं अपनी ये वाली कमांड चला के इसको मेंबर ऐड कर लूँगा। ये लो हो गया ऐड। डन। तो अब मैं यहाँ पर आया मास्टर नोड पे और मैं मास्टर नोड पे आके यहाँ पर कमांड चलाया क्यूब ctl गेट नोड्स। तो देखिए यहाँ पर मास्टर और वर्कर दोनों रेडी में है। क्लियर। अब देखो, अब मैं आपको ना एक बार और दिखाता हूँ, वर्कर नोड को रीसेट करता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे ही वर्कर नोड को रीसेट करूँगा तो वर्कर नोड यहाँ पे रेडी से नॉट रेडी स्टेज में आ जाएगा। देखना, ये लो, देखना अभी जस्ट हो जाएगा। देख सकते हैं नॉट रेडी पे आ गया, राइट। अब वर्कर नोड को दोबारा वर्किंग स्टेज में लाना है तो क्या ज्वाइन कमांड ही चलेगी भाई। यहाँ पे तो इनिट चलेगी नहीं, ये मास्टर तो है नहीं। डन। तो ये वापस आ जाएगा अभी देखिए रेडी स्टेज में। देखिए आ गया। अब इस डॉक्यूमेंटेशन में देखिए सारा कुछ लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया। देखिए आप इसको पढ़ें, फोर्सफुली कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे सारी कमांडें पढ़ें, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है, स्किप करा सकते हैं। देखिए और देखिए कह रहे हैं कि एक्सटर्नल डेटाबेस होगा तो फिर ये कमांड आप चलाइएगा, राइट। ये कमांड चलेगी फिर, अगर एक्सटर्नल डेटाबेस है उसे रिमूव करना है तो ये कमांड फिर चलने वाली है। कैसे चलेगी ये कमांड वो भी बता देता हूँ। ये सिंटेक्स होगा इसका, क्यूब एडीएम रीसेट, और उसके आगे ऐसा नहीं कि सिर्फ उतना चलेगी, ठीक है ना। बस अभी मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ, इंटरव्यू पूछ लिया जाता है ये सारी चीज़ें। अब इसी तरीके से हम लोग अब देखते हैं थोड़ा सा कुबरनेटिस नोड डिलीट के बारे में। अब नोड डिलीट का मतलब क्या है कि देखिए मान लीजिए मास्टर नोड में ये वर्कर एडेड है, अब मुझे इस वर्कर को बाहर करना है। तो इस वर्कर को बाहर करने के लिए आप क्या करते हैं, नोड डिलीट कमांड चलाते हैं। तो मैंने डुप्लीकेट सेशन ओपन किया, कैसे बाहर करूँगा देखो, क्यूब ctl डिलीट नोड और नोड का नाम ये ले, हो गया डिलीट। देखिए यहाँ से गायब हो जाएगा, गायब, ठीक है। अब ये दोबारा आने के लिए क्या करेगा, सेम चीज़ है। देखो वर्कर पे जाओ, सॉरी ये वर्कर है, क्या करेगा वर्कर दोबारा आने के लिए, ज्वाइन। अब ज्वाइन कर रहा तो देखो क्या बोल रहा है, ऑलरेडी कुछ फाइलें कह रहा है एग्जिस्ट है, तो फिर इसे रीसेट करने की जरूरत पड़ गई, क्यूब एडीएम रीसेट। तो काफ़ी दोस्तों ये रीसेट की नीड पड़ती रहती है, आप घर पे लैब भी करेंगे तो भी आपको जरूरत पड़ती रहेगी। ये लो, तो ठीक हो गया दोस्तों, देख सकते हैं ये भी आ गया। तो इस डॉक्यूमेंटेशन को आप पढ़ें, काफ़ी यूज़ केस है, एक एक लाइन पढ़ें तो आपको बहुत कुछ और अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर का रीसेट और नोड डिलीट का टॉपिक होता है बाइंड अप।
इसी तरीके से हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।